हेलो गाइस, वेलकम टू आईटी स्मार्ट वर्ल्ड। कोरल ड्रॉ सीरीज का ये पार्ट 14 वीडियो है और आज हम इस वीडियो में शेप टूल के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने पिक टूल और पेज सेटअप के ऑप्शन पढ़ लिए थे। आप जो आप सामने देख रहे हैं ये सारे ऑप्शन हम पिछली वीडियो में एक एक करके कवर कर चुके हैं। वैसे तो इसमें से कई सारे ऑप्शन हम पहले ही कवर कर चुके हैं, क्योंकि जो हमने पिछली वीडियोज़ में डिज़ाइंस और मोनोग्राम्स बनाए हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन कवर हो चुके हैं। लेकिन कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिनको हमने डीपली में कवर नहीं किया है, तो इसमें हम उन ऑप्शन को कवर करेंगे जो छूट गए हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। तो रेक्टेंगल जैसे ही हम ड्रॉ करते हैं ऑटोमेटिक यहाँ प्रॉपर्टी बार में कुछ ये ऑप्शन आ जाते हैं जो कि रेक्टेंगल से रिलेटेड हैं। और यहाँ पर हमने पिक टूल ले रखा है, आप देख रहे होंगे। आप पिक टूल रेक्टेंगल को हमने सेलेक्ट कर लिया तो ऊपर ऑप्शन ये सारे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है ये पोजीशन बताता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पेज के किस पोजीशन में है। जैसे जैसे हम देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल मूव कर रहे हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर एक्स और वाई एक्सेस जो है ये मूव हो रहे हैं। तो आई थिंक समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये जो एक्स और वाई एक्सेस है ये पोजीशन बता रहे हैं कि जो हमारा रेक्टेंगल है वो हमारे पेज के किस पोजीशन में है। आई थिंक समझ गए होंगे। दूसरे नंबर पर जो है यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है उसके लिए यहाँ पर दिया गया है जो हमारा ऑब्जेक्ट यानी रेक्टेंगल बना है इसकी विड्थ और हाइट कितनी है वो यहाँ से हम सेट भी कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं ये दिखा रहा है। तो अभी करंट टाइम में जो रेक्टेंगल बना है इसकी जो विड्थ है वो 2.859 है और जो हाइट है वो 2.859 ही है, क्योंकि हमने जो अभी रेक्टेंगल ड्रॉ किया था वो कंट्रोल के साथ यानी स्क्वायर बनाया था हमने, इसलिए उसकी जो विड्थ और हाइट है वो सेम है। अगर इसको हम मैनुअली छोटा या बड़ा करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो विड्थ है वो 4.601 है और जो हाइट है वो 3.349 है। तो अगर इसका हम कोई पर्टिकुलर साइज देना चाहें तो वो हम डायरेक्ट यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसको 5x5 का स्क्वायर बनाना है तो हम यहाँ पर 5 और टैब बटन प्रेस करेंगे तो नीचे आ जाएंगे। अब देखेंगे अब वापस से हम जाते हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पर टाइप किया 5 और टैब बटन प्रेस करेंगे तो हाइट में आ जाएंगे ऑटोमेटिक। और यहाँ पर हम टाइप करेंगे 5 और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर 5x5 का एक स्क्वायर कंप्लीट बन जाएगा। आई थिंक इतना समझ चुके होंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमें एक बैनर यानी कि होल्डिंग बनानी है, जो बैनर्स आपने देखे होंगे लगे होते हैं बैनर्स होल्डिंग्स, तो मान लीजिए कि हमें जो बैनर बनाना है वो बनाना है 4x6 का। तो जो 4x6 यानी बैनर का जो साइज होता है वो एक्चुअली फिट में होता है। फिट पता होगा आपको, फिट एक यूनिट होती है। 4x6 का बनाना है एक बैनर, तो एक फिट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। तो 4x6 यानी 12 चौक 48। तो यहाँ पर जो इसकी विड्थ होगी वो 48 होगी और जो इसकी हाइट होगी तो वो होगी 72। और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत बड़ा रेक्टेंगल बन चुका है। हम कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करते हैं, F4, ताकि वो पूरा रेक्टेंगल कुछ इस तरह से आ जाए। देखिए यहाँ पर ये होल्डिंग का एक साइज मिल चुका है। अब इसके अंदर हम अपना मोनोग्राम, कंटेंट या कोर्सेज जो भी रखना चाहते हैं वो पूरा कंटेंट जो होगा इस रेक्टेंगल के अंदर रहेगा और कलर वगैरह जो भी चाहे रखेंगे। फिर इसको हम फाइनली प्रिंट कर देंगे तो ये बैनर कंप्लीटली प्रिंट हो जाएगा फ्लैक्स मशीन से। तो आई थिंक समझ गए होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम इन साइज का इस्तेमाल करते हैं। वापस से शिफ्ट F4 बटन प्रेस करते हैं ताकि ये फिट टू स्क्रीन में आ जाए। तो ये दोनों चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अगले नंबर पर है यहाँ पर परसेंटेज में। तो यहाँ पर ये जो हमने रेक्टेंगल बना रखा है अगर आप चाहें तो परसेंटेज में भी यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इसका हम साइज 2x2 का करते हैं और यहाँ पर इसको हम ये जो परसेंटेज दिखा रहा है ये एक्चुअली वो दिखा रहा है जैसे हम जब कंट्रोल के साथ या कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका जो एक्चुअल यानी फर्स्ट टाइम जो हमने ड्रॉ किया उसका जो एक्चुअल साइज होता है वो 100% होता है। लेकिन उसके बाद जब इसे हम छोटा या बड़ा करते हैं तो कितना भी छोटा या बड़ा कर लें तो वो उसके हिसाब से वो परसेंटेज बता रहा है कि आपने जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनाया था उसके बाद में उसको कितना छोटा या कितना बड़ा किया गया है, यानी कितने % छोटा या कितने % बड़ा किया गया है। इसको हम 100% और 100% कर देते हैं तो ये वापस से एक्चुअल साइज में आ जाएगा जैसा कि हमने ड्रॉ किया था। आई थिंक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर पर है रोटेट। तो अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो वैसे तो इस पर हम क्लिक करके एक बार क्लिक करेंगे और दूसरी बार फिर क्लिक करेंगे यानी डबल क्लिक करेंगे, रोटेट के साइन ऑटोमेटिक आ जाते हैं। यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं फ्री एंगल पे, यानी जितने एंगल पे चाहें उतने एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम यहाँ से रोटेट करना चाहें किसी पर्टिकुलर डिग्री पे तो हम यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें 45 डिग्री पे रोटेट करना है, एंटर किया ऑटोमेटिक 45 डिग्री पे रोटेट हो गया। 90 डिग्री पे रोटेट करना है, 90 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं। तो आई थिंक समझ गए होंगे, यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं। अगले नंबर पर यहाँ पर मिरर हॉरिजॉन्टल और मिरर वर्टिकल। तो ये मिरर होते हैं, इनका इस्तेमाल हम पीछे पढ़ चुके हैं कई बार। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कैसा भी। अब यहाँ पर अगर इसे हम पलटना चाहते हैं, मिरर करना चाहते हैं तो ये दो ऑप्शन है। मिरर हॉरिजॉन्टल अगर आप करते हैं तो ये कुछ इस तरह से पलट जाएगा और मिरर वर्टिकल करते हैं तो ये कुछ इस तरह से पलटेगा। लेकिन ये पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये सेम पोजीशन है तो इसको हम थोड़ा रोटेट कर देते हैं। अब देखिए मिरर वर्टिकल और ये मिरर हॉरिजॉन्टल। तो आई थिंक समझ गए होंगे। इसके बारे में हम कई बार पीछे पढ़ चुके हैं, कई सारे मोनोग्राम से मैं बनाना देखा था। मिरर हॉरिजॉन्टल और मिरर वर्टिकल दोनों ऑप्शन समझ में आ चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं एग्जाम्पल के लिए।
तो अगला ऑप्शन जो है ये राउंड कॉर्नर है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो कॉर्नर हैं ये राउंड कर सकते हैं। इसे हम जूम कर लेते हैं और पिक टूल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर हम 3 तरह से इसके जो कॉर्नर है वो राउंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो पहले फर्स्ट नंबर का ऑप्शन चूज करते हैं और यहाँ से हम किसी, ये चारों बॉक्स जो दिए गए हैं ये चारों कॉर्नर के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ से हम इसकी किसी भी कॉर्नर से हम इसका साइज़ बढ़ाते हैं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे इसका हम साइज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसके जो कॉर्नर हैं वो राउंड होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि हम एक ही कॉर्नर को राउंड कर रहे हैं, बाकी चारों ऑटोमेटिक राउंड हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे एक लॉक का साइन है छोटा सा। तो अगर आप इसके अनलॉक कर देते हैं, अभी करंट टाइम में ये लॉक है, तो जब ये लॉक होता है तो अगर किसी भी कॉर्नर में आप चेंजेस करेंगे तो बाकी सभी कॉर्नर में ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएंगे, उतना ही प्रॉपर रहेगा। और अगर आप इसे अनलॉक कर देते हैं तब क्या होगा कि आप अगर इस कॉर्नर में, यानी कि यहाँ पर आप अगर राइट टॉप वाले कॉर्नर में चेंजेस कर रहे हैं तो सिर्फ राइट टॉप वाले कॉर्नर में ही चेंजेस होंगे, आई थिंक देख पा रहे होंगे, और बाकी के जो कॉर्नर है उसमें चेंजेस नहीं होंगे। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर भी बॉटम लेफ्ट में कर रहे हैं तो बॉटम लेफ्ट में भी चेंजेस होंगे, बाकी नहीं होंगे। तो आई थिंक समझ पा रहे होंगे। तो ये होता है लॉक और अनलॉक का ऑप्शन। बाकी अगर हम चाहें तो ये 2 कॉर्नर 0 करना चाहें तो यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट करके 0 और यहाँ पर सेलेक्ट करके 0 कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर शेप बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो अगला ऑप्शन है ये स्क्लोपेड कॉर्नर, यानी कि कुछ इस तरह से यहाँ पर डिज़ाइन दे देगा। तो अभी ये 2 ही कॉर्नर राउंड हो रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो इसे हम वापस से 0 सेट करते हैं, 0 सेट करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से हम जब इसे लॉक कर देंगे, लॉक करने के बाद में जब इसे हम बढ़ाएंगे तो ये कुछ उस तरह से यहाँ पर बढ़ेंगे चारों कॉर्नर ऑटोमेटिक। तो इससे टाइम लगता है। यहाँ पर आप एक आसान तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं शेप टूल का। शेप टूल लेंगे और शेप टूल से यहाँ पर जब आप डायरेक्टली इसे हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं आसानी से। और राउंड कॉर्नर लेंगे तो यहाँ पर आप इसे राउंड भी कर सकते हैं। और तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरह से आपको डिज़ाइन यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा तीनों कॉर्नर के बारे में। और यहाँ पर लॉक और अनलॉक का मतलब क्या है, दोनों में डिफरेंस भी पता चल गया होगा और यहाँ पर इनके बारे में भी आपको पता चल चुका होगा। अगला ऑप्शन है रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग। इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के 2 रेक्टेंगल बनाते हैं, एक और हमने बना लिया। और अब हम शेप टूल से जब इसके कॉर्नर राउंड कर रहे हैं और फिर इसके कॉर्नर राउंड कर रहे हैं तो दोनों में सेम है, अभी कोई डिफरेंस नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग जो है ये ऑफ कर देते हैं। देखिए यहाँ पर अभी करंट टाइम में ये ऑन है। हमने क्या किया, इस रेक्टेंगल को जो रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग है ये हमने ऑफ कर दी, अभी ये ऑफ हो चुकी है। अब अगर हम यहाँ पर इसका साइज छोटा करते हैं तो आप देखेंगे कि ये रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग है, यानी कि जैसे जैसे यहाँ पर हम इसका साइज छोटा करेंगे उस हिसाब से ये देखिए सर्कल बन चुका है। यानी इसके जो कॉर्नर हैं, ये चारों तरफ के जो कॉर्नर राउंड हैं ये फिक्स हैं, इनका साइज जो है वो फिक्स है। हम रेक्टेंगल को अगर छोटा कर रहे हैं तो कॉर्नर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और जबकि यहाँ पर अगर हम इसे छोटा या बड़ा कर रहे हैं तो कॉर्नर जो है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से कॉर्नर छोटे और बड़े हो जा रहे हैं। आई थिंक समझ रहे होंगे। यहाँ पर इसे हम जितना भी छोटा या बड़ा कर रहे हैं उसके हिसाब से कॉर्नर ऑटोमेटिक छोटे और बड़े हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग जो है ये ऑफ है और यहाँ पर जो है ये ऑन है। आई थिंक समझ गए होंगे। तो ये अगर ऑन रहता है तो आप रेक्टेंगल को जब छोटा या बड़ा करेंगे तो कॉर्नर उसके उसी हिसाब से छोटे और बड़े होंगे, जबकि ये ऑफ होगा तो यहाँ पर ये उसके हिसाब से छोटे बड़े नहीं होंगे, जितने हैं उतने पर वो फिक्स रहेंगे। आगे देखते क्या है। अगले नंबर पर यहाँ से हम इसकी लाइन को मोटा या पतला कर सकते हैं। यहाँ पर हम लाइन जितनी 75 और थोड़ी मोटी हो जाएगी, 10 कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा मोटी हो जाएगी। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हम लाइन मोटी या पतली कर सकते हैं। अगले नंबर पर यहाँ पर आप 2 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो ये होता है इन फ्रंट और बिहाइंड के लिए। तो जैसा कि हमें पता है इसमें हम कोई कलर फिल कर देते हैं। देखिए अभी जो पीछे ये रेक्टेंगल है ये पीछे है, यानी कि बैक में है। इसे ऊपर अगर हम चाहते हैं लाना तो इस पर क्लिक कर देंगे, फ्रंट में आ जाएगा। बैक में ले जाना चाहते हैं बैक में ले जा सकते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे। और इसका जो शॉर्टकट है वो भी पता है, शिफ्ट पेज अप शिफ्ट पेज डाउन। और कंट्रोल पेज अप कंट्रोल पेज डाउन भी होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। हम आगे देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन जो है वो है कन्वर्ट टू कर्व का। कन्वर्ट टू कर्व मीन्स अभी करंट टाइम में हमारे सामने जो रेक्टेंगल बना हुआ है ये एक्चुअली रेक्टेंगल है, लेकिन अभी ये कर्व नहीं है। अगर इसकी हम कर्व बनाना चाहें तो हम अभी कर्व नहीं बना सकते। इसके बारे में भी हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो कन्वर्ट टू कर्व, जैसे ही हम इसको कन्वर्ट टू कर्व करते हैं ऑटोमेटिक ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी ये जो है ये रेक्टेंगल नहीं रहा बल्कि ये कर्व में कन्वर्ट हो चुका है। अभी ये क्या है, कर्व है। तो अब इस पर हम जब शेप टूल लेंगे तो शेप टूल इसके ऊपर वर्क करेगा और इसमें जो ऑप्शन है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके के आएंगे, यानी कि ये कर्व से रिलेटेड ऑप्शन आएंगे। आई थिंक समझ गए होंगे। ये जो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं जो भी हाईलाइट नहीं हो रहे हैं ये कर्व से रिलेटेड हैं, जिनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं
और अगली वीडियो में हम डायरेक्टली यहाँ पर शेप टूल के सारे ऑप्शन एक एक करके कंप्लीट देखेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।